हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया फर्स्ट। मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। कल मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने बात किया था आर्सेनिकम एल्बम की मेंटल जनरल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल सिम्टम्स और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं इस मेडिसिन की पूरा जो बाकी जो सिम्टम्स है वो मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 25 जुलाई 2020। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मैं सिम्टम्स कवर कर रहा हूँ ये मैंने लिया है एलन की नोट्स से। तो पहले बात कर लेते हैं जीआई सिस्टम के बारे में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। बर्निंग थर्स्ट विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक, द स्टोमक डज नॉट सीम टू टॉलरेट बिकॉज इट कैन नॉट एसिमुलेट कोल्ड वाटर, लाइज लाइक ए स्टोन इन द स्टोमक। It is wanted, but he cannot or dare to drink it. इसका मीनिंग जो निकलता है बर्निंग थर्स्ट विदाउट स्पेशल डिज़ायर टू ड्रिंक, यानी कि पेशेंट का बर्निंग थर्स्ट होगा लेकिन उसका पानी पीने का डिज़ायर नहीं होगा। द स्टोमक डज नॉट सीम्स टू टॉलरेट, जो स्टोमक है पेशेंट का वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। बिकॉज इट कैनॉट एसिमिलेट कोल्ड वाटर लाइज लाइक इन द स्टोमक। इट इज़ वांटेड, पेशेंट पीना चाहेगा लेकिन कैनॉट और डेयर टू ड्रिंक इट, लेकिन वो पी नहीं पाएगा। तो जी सिस्टम का जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है आपका गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट आफ्टर कोल्ड फूड्स, आइसक्रीम, आइस वाटर, सावर बियर, बैड सॉसेस, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड स्ट्रॉन्ग चीजेस। जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम डिरेंजमेंट वो होगा कोल्ड चीज़ें लेने से, ठंडा चीज़ें लेने से। इसके अंदर आता है आइसक्रीम, आइस वाटर, जो इसे इसे पीने से, आइसक्रीम खाने से या फिर आइस वाटर पीने से ऐसा जो गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट होता है। उसके बाद जो सावर बियर होता है, बियर हो गया आपका, बैड सॉसेस, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्ट्रॉन्ग चीजेस, इन सब को खाने के बाद जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स मेनली होता है। जीआई सिस्टम का और एक जो इम्पोर्टेंट सिम्टम आता है वो है आपका डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्टूल स्केंटी, डार्क कलर्ड। जो डायरिया होता है वो खाने की बाद या फिर कुछ पीने की बाद होता है। स्टूल स्केंटी, डार्क कलर्ड, ऑफेंसिव, बहुत ही बदबूदार होता है एंड फॉर द स्मॉल और लार्ज अमाउंट फॉलोड बाई ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। जो डायरिया होने के बाद पेशेंट बहुत ही प्रोस्ट्रेशन हो जाए, प्रोस्ट्रेशन फील करेगा वो डायरिया के बाद, फॉलोड बाई ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। जीआई सिस्टम के दरमियान जो और एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है आपका हेमोरॉइड्स विथ स्टिचिंग पेन व्हेन वॉकिंग और सिटिंग, नॉट एट स्टूल, प्रिवेंटिंग सिटिंग और स्लीप, बर्निंग पेन एग्रेवेटेड बाय हीट, फिशर मेक्स बॉयलिंग यूरिन डिफिकल्ट। इसका जो मतलब निकलता है वो है कि हेमोरॉइड होगा वो विथ स्टिचिंग पेन होगा उसके साथ, व्हेन वॉकिंग जब वॉक करने के वक्त और सिटिंग बैठने के वक्त, नॉट एट स्टूल, प्रिवेंटिंग सिटिंग और एस्लीप। बर्निंग पेन होगा हेमोरेड की टाइम पे, जब पेशेंट का जो बर्निंग पेन है वो एमुलेशन बाय हीट, उसका जो कम हो जाएगा जो पेन वो है हीट से, वो पेशेंट बेटर फील करेगा। फिशर मेक्स बॉयलिंग यूरिन डिफ़िकल्ट। जो हेमोरॉइड का जो पेन है, जो बर्निंग सेंसेशन है या फिर जो स्टिचिंग पेन है, जो वो ऐसा होगा कि पेशेंट चल नहीं पाएगा, वो बैठ नहीं पाएगा। ये पेन ऐसा होगा, प्रिवेंटिंग द पेशेंट सिटिंग और वॉकिंग। तो ये हो गया आपका जो जीआई सिस्टम। अभी नेक्स्ट जो है वो है आपका स्किन सिम्टम्स। इसमें आता है एनासर का स्किन पेल, वॉक्सी, अर्थ कलर्ड। स्किन पे जो ये जो सिम्टम है आपका अर्थ कलर्ड स्किन वॉक्सी स्किन, ये है जो पेल है, ये और एक ड्रग में भी आपको, और एक मेडिसिन में भी आपको मिल जाएगा, वो है एसिटिकम एसिडम। इस मेडिसिन में भी आपको ये सिम्टम मिल जाएगा। तो आर्सेनिकम एल्बम का और एक स्किन सिम्टम है आपका जो स्किन होगा, स्किन ड्राई एंड स्केली। पेशेंट का स्किन ड्राई हो जाएगा, स्केली हो जाएगा, कोल्ड, ब्लू एंड रिंकल्ड, कलर हो जाएगा जो ब्लू कलर हो जाएगा, रिंकल्ड, विथ कोल्ड क्लेमी पर्सपिरेशन लाइक पार्चमेंट, वाइट एंड पेस्टी, ब्लैक वेसिकल्स एंड बर्निंग पेन। ये जो आपका बर्निंग पेन है ये हमने जो फिजिकल जर्नल में भी हमने देखा था। बर्निंग पेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जो बर्निंग पेन होता है पेशेंट का, ये फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स में आता है। तो ये में जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम या फिर जो सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो सिम्टम्स होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड सिम्टम है। ये बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स होता है वो आपका बोल्ड लेटर में होता है।
है। और जो सेकंड ग्रेड सिम्टम्स होता है वो आपका इटालियन में आता है, और जो थर्ड ग्रेड है वो ऐसे नॉर्मल जो रोमन में वो आता है। इसे देख के आप जान सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड सिम्टम है। नेक्स्ट जो है वो आपका है मोडालिटी। तो मोडालिटी जो होता है, जो पेशेंट का कॉम्प्लेन वो किस कंडीशन में बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है, उसके बारे में। जो एग्रेवेशन है और एमुलेशन है, ये आता है मोडालिटीज़ के अंडर में। जो एग्रेवेशन है कि जिस कंडीशन में पेशेंट का कॉम्प्लेंस बढ़ जाएगा, या एमुलेशन होता है जिस कंडीशन में पेशेंट का कॉम्प्लेंस जो है वो कम हो जाएगा। जो एग्रेवेशन के अंडर में आता है आफ्टर मिडनाइट 1 to 2 AM और PM, यानी कि रात में 1 से 2 बजे पेशेंट का कॉम्प्लेन बढ़ जाएगा, या फिर जो दोपहर में वो बढ़ जाता है फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स और फूड, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से या फिर कोल्ड फूड लेने से भी उसका एग्रेवेशन होता है। और लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड और विद द हेड लो, जिस साइड में आपका पेशेंट का जो एफेक्शन है यानी कॉम्प्लेन है उस साइड में अगर वो सोता है तो उसमें भी एग्रेवेशन होता है। एमुलेशन में आता है आपका फ्रॉम हीट इन जनरल रिवर्स ऑफ सिकिलिकोर में इसका पूरा उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो एमुलेशन होता है हीट इन जनरल एक्सेप्ट हेडेक which is temporary emulation by cold bedding, जो स्पाइजिलिया में भी होता है। बर्निंग पेन एमुलेशन बाय हीट, यहाँ पर एक जो अनकॉमन चीज़ है, जो पिकुलर चीज़ है, वो है कि पेशेंट का बर्निंग पेन होता है, लेकिन उसका जो एमुलेशन होता है वो हीट से ही होता है। वो ये एक पिकुलर सिम्टम्स है इस मेडिसिन में, आर्सेनिकल एल्बम में। जो एक चीज़ है यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो है आपका हेडेक, जो कि टेम्पोरली एमुलेशन होता है बाय कोल्ड बेदिंग, अदरवाइज जनरली जो है वो आपका हीट से ही एमुलेशन होता है। तो यहाँ पर रिलेशन में आ जाते हैं। रिलेशन में है कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग जो है आर्सेनिक एल्बम का, वो आता है कार्बोवेजिटेबलिस, फॉस्फोरस और पायरोजेनम, और एलियम सेटाइबा भी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग में आता है। और एक जो रिलेशन में आता है वो है कि आपका arsenicum should be thought of in ailments from chewing tobacco, alcoholism, sea bathing, sausage poisoning, dissecting wounds, and anthrax poisoning, stings of venomous insect। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मोटा मोटी जितना भी सिम्टम्स है वो मैंने कवर करने की कोशिश किया आर्सेनिक एल्बम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि इससे होम्योपैथी के बारे में आप लोगों का जो नॉलेज है वो थोड़ा और गेन हुआ है। सो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं लगता है। तो मैं देखता हूँ कि वीडियो देखते हैं जो लोग, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेरा फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि नेक्स्ट कौन सा मेडिसिन जो है आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो मैं वो अगले वीडियो में लाने के लिए कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और कीप क्लीनिंग योर हैंड्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।